किसी संख्या में 10% की कमी कर देने के बाद उसको कितना बढ़ाए कि वापस वो वही संख्या मिल जाए। देखिए दो तरीके से करेंगे इस सवाल को। मान लेते हैं वो संख्या थी 100, ठीक है, 10% कम कर दिया, वो हो गई 90। अब इसको कितना प्रतिशत बढ़ाए कि वापस हमें वो 100 मिल जाए। वैसे देखिए तो हमें 10 बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, 90 में 10 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। लेकिन ये 10 इसका कितना प्रतिशत है ये उसने पूछा है, तो प्रतिशत निकाल लेंगे। ठीक है, अब 9 से जब हम 100 को काटते तो हमें मिलता है 11.11% ठीक है, 11.11% हमें मिल जाता है। मतलब कि संख्या को 11.11% बढ़ाना पड़ेगा वापस उसी संख्या को पाने के लिए। इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। देखिए जो भी मात्रा संख्या में जो भी मात्रा बढ़ाई या घटाई जाए उसको लिख लेते हैं। 100% जो है घटाई गई है, लिख लिया। बटे की लाइन के नीचे लिखेंगे यहाँ पर 100 में इसको घटा करके, ये घटाई है तो 100 में इसको घटा करके हम यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ आ जाता है 90। अगर ये बढ़ाई होती तो यहाँ पर हम 100 में बढ़ाकर लिखते, यहाँ 110 आ जाता। ठीक है, अब गुणा कर देंगे 100, यही मिल जाता हमें डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ से सोल्व करने पर हमें मिलता है 11.11%। मतलब कि इतना बढ़ाना पड़ेगा, उस संख्या को इतना बढ़ाएंगे तो हमें वापस वही मूल संख्या मिल जाएगी। नेक्स्ट, देखिए यहाँ पर दो संख्याओं को गुणा किया है। मान लेते हैं वो दो संख्याएं ये हैं, इन दोनों को गुणा किया, ठीक है, और हमें कोई प्रोडक्ट मिल गया। इनको गुणा करने पर हमें कुछ मिल गया, कोई संख्या हमें मिल गई। तो ये कहता है कि एक संख्या को 20% कम कर दिया, एक संख्या को 20% कम कर दिया, तो दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत बढ़ाएं कि हमें जो आंसर मिलना था वो ठीक मिल जाए। अच्छा, अब ऐसे में घटाया तो इसको है और दूसरी संख्या को बढ़ाने की बात करिए, तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसको बढ़ा दिया, इसको घटाया है, इसको बढ़ा रहे हैं, उससे प्रोडक्ट पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर इस संख्या को घटाया है तो हम इसी को भी, इसी को ही बढ़ाएं तो हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यह भी अगर इसको घटा करके इसको बढ़ा दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको घटा करके इसको बढ़ा दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, या इसी को घटाकर इसी को बढ़ा दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हमें सिर्फ कैलकुलेशन से मतलब है। यहाँ पर अगर हमें इस संख्या को घटाया हुआ हमें दे रखा है कि 20% जो है घटाया है, इसको कितना बढ़ाए, तो हम इसी संख्या को बढ़ा लेंगे और मान लेंगे कि इसको बढ़ा दिया, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट यहाँ आएगा। ठीक है, मैंने इससे पहली वाली वीडियो में इसको अच्छे से बताया हुआ है। ठीक है, तो जो ये घटा है, इस घटे हुए को हम ध्यान में रखेंगे और अपना सवाल कर लेंगे। 20% घटाया है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, 20 को लिखेंगे और बटे की लाइन के नीचे इसको 100 में से घटा करके 80 आएगा वो लिख देंगे, और गुणा में 100% निकालने के लिए काटेंगे, यहाँ 4 आ जाता है और यहाँ आ जाता है 25। तो इस संख्या को, इस दूसरी वाली संख्या है, इसको हमें 25% जो है बढ़ाना पड़ेगा, ताकि जो आंसर आना था इसको कम करने से पहले वही आंसर हमारा आ सके। अगर इसको 20% घटा दिया है तो इसको 25% बढ़ा करके फिर दोनों को गुणा करेंगे तो जो आंसर वास्तविक आना था वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको 20% घटाने के बाद हमें सही आंसर लाने के लिए इसको 25% बढ़ाना होगा। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। मान लेते हैं कि जो प्रोडक्ट होता है ना, अगर इस संख्या में कोई भी प्रतिशत परिवर्तन किया है तो वो प्रोडक्ट में भी होगा, इसमें प्रतिशत परिवर्तन किया है तो वो सेम प्रोडक्ट में भी होगा। मान लेते हैं कि प्रोडक्ट कितना है, 100 है फिलहाल। ठीक है, 20% कम कर दिया तो कितना हो गया प्रोडक्ट, वो हो गया 80। अब वापस 100 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ वैसे देखें तो 20 बढ़ाएंगे, ये 20 80 का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत निकाल लेंगे, ये आता 4 और ये आ जाता है 25। 25% जो है बढ़ाना पड़ेगा, जो ये इनका
मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो करेक्ट आंसर लाने के लिए हमें इसको 25% बढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट, रमेश ने अपने खर्च में 20% की जो है बढ़ोतरी कर दी थी। अगर उसने खर्च बढ़ा दिया है तो बचत कम होगी, ठीक है, लेकिन अब ये चाहता है कि बचत जो पहले थी वही रहे, ठीक है, वही बचत रहे, तो वो अपने खर्च को कितने प्रतिशत कम करे, ये हमसे पूछ लिया। ठीक है, डायरेक्ट आंसर इसका ऐसे निकाल लेंगे। अब खर्च को उसने बढ़ाया है, वो खर्च को ही कम कर रहा है, ठीक है, कितना बढ़ा दिया उसने खर्च को, 20% जो है, 20% उसने बढ़ा दिया खर्च को, लिख लेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, इस बढ़े हुए को 100 में ऐड करके, यहाँ जाएगा 120 गुणा में 100, सोल्व करेंगे 6, ठीक है, यहाँ सोल्व करते हैं तो हमें मिल जाता है 16 छिक 96, 96 4 और फिर 6 36, 6 6 6 ये चलता रहेगा। 16.66% जो है उसको अपने खर्च में इतनी कमी करनी होगी ताकि उसकी बचत जो है वो सेम रहे, पहले जितनी जो थी उसकी बचत हो जाए। ऐसे भी कर सकते हैं, मान लेते हैं इसका खर्च पहले था, उसे खर्च में कोई परिवर्तन नहीं था तो वो 100 था, ठीक है, खर्च को उसने 20 बढ़ा दिया तो वो हो गया 120। अब वो वापस इतना चाहता है तो वापस इतना लेने के लिए इसमें से कितना घटाना पड़ेगा, 20 घटाना पड़ेगा। ये 20 इसका कितना प्रतिशत है, निकाल लेंगे। 100 को जब 6 से काटते हैं तो हमें मिलता है 16.66%, ठीक है, इतना उसे कम करना पड़ेगा अपने खर्च में ताकि उसकी बचत पहले जितनी ही हो जाए। नेक्स्ट, इस सवाल को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। यहाँ बेलन माने तो सिलेंडर और बात है वॉल्यूम की, तो जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, इसने आर में 20% की कमी कर दी, 20% की इसने कमी कर दी आर में, और पूछता है कि एच में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि जो इसका वॉल्यूम है वो समान रहे। ये आर में इतनी वृद्धि करने के बाद हाइट में वो कितने प्रतिशत, रेडियस में इतनी जो 20% की कमी करने के बाद वो कहता है कि हाइट में कितने प्रतिशत की वो वृद्धि करे कि उसका वॉल्यूम जो है समान रहे। देखिए यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते, डायरेक्ट कैसे कि मान लेते हैं यहाँ लिख दिया 20 और यहाँ फिर 80 गुणा 100 करके, ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो है रेडियस 2 बार आ रहा है, आर स्क्वायर 2 बार आ रहा है, तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि टोटल जो रेडियस में कमी कितनी हुई है, हमें पहले ये देखना होगा, ठीक है। इसके लिए हम एक्स वाई का फॉर्मूला लगा लेंगे जो मैं पहले बहुत सी वीडियोस में बताता आया हूँ। एक्स वाई होता है, एक्स वाई रूल होता है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100। अब यहाँ रेडियस 2 बार कम हो रही है तो यहाँ पर यहाँ भी रेडियस ले लेंगे, यहाँ भी रेडियस ले लेंगे, कम हो रही है तो यहाँ डायरेक्ट माइनस का निशान लगाएंगे, ठीक है, और इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, ये हो जाएगा 400/100, तो यहाँ हमें मिल जाता -40 और यहाँ 4, आंसर में मिल जाता -36। मतलब कि रेडियस में जो टोटल कमी हुई है वो इतनी हुई है, 36% की कमी हुई है रेडियस में। अब इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, वही जो मैंने पहले 3 सवालों में फॉर्मूला लगाया वही लगा देंगे। ये 36 है, 36 को लिखेंगे यहाँ,
बटे की लाइन के नीचे क्या लिखेंगे, ये कमी हो रही है ना तो 100 में से घटाकर लिख देंगे, यहाँ आ जाएगा 64 गुणा 100। प्रतिशत निकालने के लिए यहाँ 100 लिख देंगे। अब सोल्व कर लेंगे इसको, ठीक है। सोल्व करेंगे तो ये किस से कट रहा है, ये कटेगा, इसको हमने काट दिया 4 से, 4 से काट देते हैं, यह आ गया 9 और यहाँ जाता है ये 16, ठीक है। फिर हम 2 से काट सकते, 4 से काट सकते हैं 4 और यहाँ पर आ जाता है 25, ठीक है। 25 निमा होता है 225 बटे 4। जब सोल्व करेंगे तो 4 पंजे 20, 4 छिक 24, ठीक है। फिर ये हो गया 15, ये हो गया 10 पॉइंट, यहाँ 2 और फिर 5, ये आंसर मिल जाएगा 56.25% की जो है हमें हाइट में ये इंक्रीज करना पड़ेगा।